हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा ये जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने जो डायपोल तक का कॉन्सेप्ट था वो पूरा कवर अप कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा गॉस थ्योरम वाला पोर्शन है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप ये मान के चलो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका नाउ जो स्टार्ट होने वाला है गॉस, जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड होगा, दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनको समझना है हमें। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। राइट, तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, इन जनरल वे, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरह की लाइंस, कुछ इस तरह की कर्व्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका फील्ड का पैटर्न जो है उस चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग में किस तरह का होगा, ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी वजह से, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी जो हमारा फ्री चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है, जिस इमेजिनरी पाथ पर मूव करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हो गई। तो यहां पर ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। एक ऐसे कर्व्स होते हैं और ऐसी लाइंस होती हैं, लाइंस और कर्व्स which represents the pattern of the field, pattern of the electric field around any charge configuration। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फील्ड लाइंस है हमारी, इनकी कुछ, जैसे अब मैं अगर बात करूं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, लाइन चार्ज हो सकता है, ठीक है, डायपोल का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस की, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से ऑरिजिनेट होंगी, मतलब यहां से निकलेंगी एंड दे विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएंगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे originates from positive charge and at negative charge। अब अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके सराउंडिंग में, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज ही है, सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, देन क्या होगा, वो फील्ड लाइंस हमारी ऑरिजिनेट होंगी वहां से और इंफिनिटी तक जाएंगी। अगर सिंगल चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सिंगल चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो दे विल ऑरिजिनेट फ्रॉम दैट चार्ज एंड मूव टुवर्ड्स द
इंफिनिटी। सिमिलरली अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो दे विल कम फ्रॉम द इंफिनिटी एंड कन्फाइंड एट द नेगेटिव चार्ज, मींस टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर उन कर्व्स के ऊपर, उन फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इट मींस द टेंजेंट drawn on the field lines, drawn on the field lines at any point, gives the direction of the electric field, gives the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फील्ड लाइन कर्व है, तो मान लो यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ऐसा होगा। ये टेंजेंट क्या करेगा, ये टेंजेंट मेरा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मान लो आपने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कौन, टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस फील्ड लाइन। ठीक है, किसी भी फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि दो फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों क्रॉस नहीं करती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो उसका आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, यहां समझो जरा ध्यान से कि दो फील्ड लाइंस है हमारे पास। मान लो एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन हमारी ये है। अब ये दो फील्ड लाइंस यहां क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, यहां क्रॉस कर रही हैं, तो यहां क्या होगा, जब ये दोनों फील्ड लाइंस यहां पर क्रॉस करेंगी तो इस फील्ड लाइन के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस फील्ड लाइन पर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सिंगल पॉइंट पर इस फील्ड की डायरेक्शन हमारी दो हो गई है। देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ दैट फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट। तो अगर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी सिंगल पॉइंट पर तो ये तो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर दो फील्ड भी होंगे मान लो किसी एक पॉइंट पर, तो डायरेक्शन उनकी भी एक ही आएगी, नेट फील्ड के अलोंग। नेट जो फील्ड होगा वो दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे और फाइनली उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी। बट यहां आप देख रहे हो सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शंस आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मींस दैट इज द रीजन कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो यहां क्या लिखोगे, बिकॉज, यहां लिख देना रीजन लिखोगे क्या, बिकॉज if they cross then there will be two directions of the field at same point, and which is impossible, राइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई,
ये हो जाएगी कि टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको समझ लेते हैं हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है देखो। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज दैट कि जो दो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको समझो ध्यान से। ये कह रहे कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर एक टेंडेंसी होगी किस तरह की, ये जो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है। लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है फील्ड लाइंस के अंदर। और ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से क्या शो होता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। दो फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, 2 या 3 या 10 जितनी भी है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड दैट टेंडेंसी shows the attraction between two opposite charges. Similarly, आप क्या देखोगे, इनके अंदर एक और टेंडेंसी होगी। वो कौन सी टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी होगी कि ये लेटरली क्या करेंगी, लेटरली ये हमारी फील्ड लाइंस एक्सपेंड होने की टेंडेंसी होती है, लेटरली एक्सपेंशन की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरह की, लाइक दिस, ये लेटरली एक्सपेंशन, इस तरह का एक्सपेंशन की टेंडेंसी होगी। एंड दैट टेंडेंसी शोज देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। ठीक है, दैट टेंडेंसी शोज दैट देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। फाइन, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि भाई दो जो हमारी फील्ड लाइंस है इनको किस तरह से आप ड्रॉ करोगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए किस तरह से इनको आप ड्रॉ करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर कर लो और सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड लाइंस पैटर्न for different charge configurations, for different charge configurations। कुछ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस होंगे आपके पास, तो उन डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह से आप ड्रॉ करोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा कि ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से बताओ आप फील्ड लाइंस कैसे होंगी। ठीक है, या फिर आपको दे देगा कि ये डायपोल है हमारा, इसकी वजह से बताओ फील्ड की जो लाइंस हैं वो किस तरह की होंगी। या आपको लाइन चार्ज दे देगा, उसकी वजह से बताओ। एक लाइन चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दे देगा, उसकी वजह से बताओ। तो इस तरह के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिए जाएंगे और फिर उसमें से पूछा जाएगा कि इसका पैटर्न, जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो आप बना के दिखाओ। राइट, तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझो जरा। इसमें सबसे पहला केस में लेता हूं कि हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, उसमें दोनों केस कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज लेते हैं, उसमें दोनों कर लेंगे। सो फॉर पॉइंट चार्ज, तो अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो किस तरह से आप फील्ड का पैटर्न बनाओगे, देखो जरा। तो इसमें हमारा सबसे पहले लेंगे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारा फील्ड जो होगा वो मैंने अभी बताया, यहाँ से फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी और दे विल मूव टुवर्ड्स द इंफिनिटी लाइक दिस।
इस तरह से मूव करेंगी। ये हमारा पॉजिटिव फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा, राइट। तो ये जो फील्ड लाइंस है हमारी यहाँ से स्टार्ट होंगी एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, एंड नहीं होंगी, एंड कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पर। सिमिलरली अगर आप, अच्छा अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, इसी फील्ड लाइन पे ही टेंजेंट आएगा, तो डायरेक्शन भी हमारी यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में हमारी फील्ड लाइंस इसी तरह से होंगी, बट क्या डिफरेंस आ जाएगा, इनकी डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। ये फील्ड लाइंस हमारी नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं तो आपको इस तरह से नजर आएंगी, लाइक दिस। इस तरह से आपको नजर आएंगी, this, so that is the pattern of negative field lines, clear, that is the pattern of negative field lines, clear है। तो ये हमारा नेगेटिव फील्ड लाइंस का पैटर्न है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि भाई अगर ये हमारा नेगेटिव फील्ड लाइंस का पैटर्न है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस का पैटर्न है, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा फील्ड लाइंस का पैटर्न है। अब हम लोग यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है वो भी देखते हैं जरा। तो पहले तो ये हमारा पॉइंट चार्ज वाला हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे एक और कॉन्फ़िगरेशन, उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज डायपोल। दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे होंगे, मतलब ये वो डायपोल होगा हमारा, एक सिस्टम क्या होगा, डायपोल। सो नाउ फॉर अ डायपोल, तो अगर मेरे पास डायपोल है तो किस तरह का पैटर्न बनेगा, जरा ध्यान से समझो। यहां बनाता हूं, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो डायपोल की जो फील्ड लाइंस होंगी हमारी वो किस तरह से होंगी, वो यहां से निकलेंगी और यहां आके टर्मिनेट होंगी, लाइक दिस। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस पैटर्न। सो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होंगी एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द, कंटिन्यूस होंगी ये, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती हैं, ध्यान रखना। फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी दे आर कंटिन्यूस कर्व। ये डॉट डॉट लाइंस बना रखी हैं, ये आप कंप्लीट बना लेना, ये कंटिन्यूस कर्व होता है, ब्रेक नहीं होगा बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने डॉट 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 लाइंस बना दी तो ये ब्रेक है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूस कर्व, ये हमारा कंटिन्यूस कर्व होता है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी में एक और ऐड ऑन कर लो। क्या ऐड ऑन कर लोगे कि फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर कंटिन्यूस कर्व, ठीक है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व। तो ये हमारी बन गई डायपोल की वजह से। अब यहां पर एक समझने वाली बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ये जो गैप है दैट मस्ट बी इंक्रीजेज। ये आप जैसे जैसे अवे फ्रॉम दिस डायपोल जाओगे तो ये गैप इंक्रीज होता चला जाएगा। ये हमें क्या शो करेगा, ये शो करेगा फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप डायपोल से दूर जा रहे हो। सिमिलरली ये भी हमारा गैप नीचे भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, नीचे भी इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो ये हमारा पैटर्न बना किसका, डायपोल का। अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो आप ये ऐड कर लो कि फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, राइट। एंड अनदर वन प्रॉपर्टी इज दैट कि जो फील्ड लाइंस होती है हमारी जहां से ऑरिजिनेट होंगी और जहां टर्मिनेट होंगी
दे आर नॉर्मल टू द सरफेस। जिस सरफेस से ऑरिजिनेट होंगी, जिस सरफेस से ये ऑरिजिनेट होंगी एंड जिस सरफेस पे ये टर्मिनेट होंगी, टर्मिनेट, तो दोनों जगह कैसे होंगे, ये दोनों जगह हमारी नॉर्मल होंगी। नॉर्मल मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। जैसे यहाँ से निकल रही है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, तो जब इससे ऑरिजिनेट होगी तो भी यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, और अगर ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है आगे तो भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी भी आप ऐड ऑन कर सकते हो कि ये कंटिन्यूस कर्व है और द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर दे ऑरिजिनेट्स और दे टर्मिनेट्स दे आर परपेंडिकुलर और दे आर नॉर्मल टू दैट पॉइंट और टू दैट सरफेस। ठीक है, चलो अब हम लोग एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाते हैं। तो ये आपने जो सेकंड पॉइंट देखा डायपोल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायपोल की वजह से किस तरह से हमारा फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि अगर आपके पास सिमिलर नेचर के चार्ज हों, फॉर सिमिलर चार्जेस, अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस है, मे बी कि ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, तो इनकी वजह से पैटर्न कैसा होगा, कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस का पैटर्न आएगा, लाइक दिस। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहां पर। दिस, ठीक है, एंड सिमिलरली इस चार्ज से भी मिलेगा। इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा फॉर दिस सिमिलर चार्ज। क्लियर? फील्ड लाइंस हमारी यहां से आएंगी और क्या होंगी, इस तरह से आके बेसिकली इधर से एंड टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से। सिमिलरली ये फील्ड लाइंस हमारी दोनों सिमिलर नेचर है, नीचे की तरफ चली जाएंगी बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ दीज टू चार्जेस। ये दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज है, रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस इस तरह से आके एंड देन टर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या करते, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यही पैटर्न बन जाएगा, बस क्या डिफरेंस होगा, हमारा एरो का डायरेक्शन आप देख रहे हो वो बदल गया, बस इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, अंदर की तरफ हमारी फील्ड लाइंस आ जाएंगी लाइक दिस। इस तरह की फील्ड लाइंस बन जाएंगी हमारी नेगेटिव चार्ज के लिए। क्लियर? तो ये हमारा सिमिलर चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो उसको भी समझते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, एक लाइन चार्ज या सीट में आपको फील्ड लाइंस, एक फील्ड दे दिया जाए, चार्ज हमारा सीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड करा दिया जाए, देन फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा। तो फोर्थ वन इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो फाइनाइट सीट हो सकती है या फाइनाइट लेंथ की रॉड हो सकती है, ठीक है, और एक इनफाइनाइट साइज की हो सकती है। तो फाइनाइट वाले केस में क्या होगा, जो मिड पोर्शन ऑफ दिस सीट होगा उसमें हमारा फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एंड दैट इज वाई आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट आएंगी बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, लेकिन एंड वाली फील्ड लाइंस थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएंगी बिकॉज वहां पर आपको कुछ रिपल्सन नहीं मिलेगा। इस इधर वाली साइड से तो मिलेगा, यहाँ ये वाली फील्ड लाइन क्या करेगी, रिपेल करेगी, ये वाली फील्ड लाइन रिपेल करेगी, लेकिन ऊपर से कोई रिपल्सन नहीं है।
तो इस वजह से ये फील्ड लाइंस थोड़ी सी ऐसी टर्न हो जाएंगी, तो फील्ड हमारा इधर यूनिफॉर्म नहीं होगा। ऐसे नीचे वाले पोर्शन एंड, नीचे वाले एंड पे भी होगा इसी तरह से, ठीक है। तो यहां भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, इस वाले पोर्शन में यूनिफॉर्म है, ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, इतना यूनिफॉर्म है, इसीलिए ये हमारी फील्ड लाइंस स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट फील्ड लाइंस होती हैं इट मींस यूनिफॉर्म फील्ड होता है, राइट। अब यहां पर अगर दूसरा केस है कि ये साइज हमारा कैसा है, फाइनाइट साइज है, ये हमारा फाइनाइट साइज है। फाइनाइट साइज का मतलब कि लेंथ उसकी मेजरेबल है या साइज उसका मेजरेबल है। अब यहां पर अगर ये इनफाइनाइट साइज है, सपोज इनफाइनाइट साइज है इस सीट का, देन क्या होगा, ये इस तरह से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जब इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी उनमें कर्व नहीं आएगा, क्योंकि एंड आपको मिलेगा ही नहीं, एंड पॉइंट आपके पास होगा ही नहीं। दैट इज वाई सारा का सारा फील्ड हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। टोटल फील्ड जो होगा उस इनफाइनाइट साइज वाले सीट या वायर की वजह से वो फील्ड हमारा यूनिफॉर्म आएगा एवरीवेयर, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि वो सीट जो हमारी थी उसके सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा ये कैसा होगा, इस सीट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसकी वजह से कैसा आया, स्ट्रेट पैटर्न आया, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। एंड देन लास्ट जो पॉइंट है हमारा, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा और एक चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज भी होगा। तो उसका पैटर्न किस तरह से बनाओगे उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया हो, फिफ्थ पॉइंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट चार्ज कंबाइंड अगर आपको दिए हुए हैं ये, देन क्या करोगे, कंबाइंड किस तरह से देगा, इस तरह से दे सकता है कि ये आपको सीट दे दी एक पॉजिटिव चार्ज की, और यहां एक नेगेटिव चार्ज आपको दे दिया, दैट इज पॉइंट चार्ज। तो क्या होगा, यहां से फील्ड लाइंस चल के इधर की तरफ टेंड करेंगी लाइक दिस। इस तरह का पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन हमारी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा ये फील्ड आपको किस तरह का दिया, मान लो ये प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा, यहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी, सो लाइक दिस। इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में है और पॉजिटिव चार्ज हमारा ये पॉइंट चार्ज है। सिमिलरली एक ऐसा भी केस बन सकता है कि जिसपे ये हमारी जो सीट है, जो प्लेट है, ये चार्ज ना हो, अनचार्ज हो, लेकिन यहाँ इसके नियर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन इसकी इस प्लेट पर क्या होगा, इस वाले रीजन में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस वाले रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो अब यही वाला केस बन जाएगा कि यहाँ से फील्ड लाइंस का जो पैटर्न आएगा वो इसी तरह का आएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाओगे आप, वो भी किस तरह से बनेगा, सिमिलर टू दिस वन, इसकी तरह ही बनेगा, ये इसके सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा टोटल पैटर्न था। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लो कि जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है और इसमें से फील्ड लाइन सपोज आपने पास कराई, तो ये जब इसको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस कंडक्टर में से अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, ये फील्ड लाइंस हमारी बाहर ही रहेंगी, केवल इनसाइड नहीं जाएंगी, बिकॉज अंदर हमारा फील्ड होता है जीरो। ये आप पढ़ोगे अभी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी शेप का हो, चाहे ये आपका स्फेरिकल हो, तब भी ये फील्ड लाइंस अंदर नहीं जाएंगी, बाहर शो होगा, बिकॉज अंदर फील्ड क्या है, जीरो। सो फॉर कंडक्टर के लिए
फील्ड लाइंस उसमें अंदर एंटर नहीं करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा, और ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, सारे कॉन्फ़िगरेशन समझ लिए, क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ थी फील्ड लाइंस की वो सारी समझ ली, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका प्रॉपर्टीज़ से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो इसको अच्छे से समझ लो, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली है, कोई इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। सो इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी डिस्कशन जो नेक्स्ट फ्लक्स और गॉस थ्योरम का होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।